यदि आवेश का प्रवाह यदि आवेश का प्रवाह नियत दर से यदि आवेश का प्रवाह नियत दर से हो रहा हो आवेश का प्रवाह नियत दर से हो रहा हो तो उसमें प्रवाहित धारा अस्थायी होती है। फिर नया लाइन से लिखिए, यदि आवेश का प्रवाह समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो यदि आवेश का प्रवाह समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो तो उसमें प्रवाहित धारा परिवर्ती धारा कहलाती है। तो उसमें प्रवाहित धारा परिवर्ती धारा कहलाती है। क्लियर हो गया? क्लियर है? यानी कि क्या हो रहा है, समय के साथ आवेश की प्रवाह में क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक निश्चित रेट से क्या हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो वहाँ पे क्या होगी, धारा क्या मिलेगी, अस्थाई मिलेगी, यानी कि नियत ही धारा मिलती रहेगी। और 1 एम्पीयर की मिल रही है तो हमेशा 1 एम्पीयर की ही धारा मिलती रहेगी। लेकिन क्या होगा, अगर जो आवेश का प्रवाह समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो वहाँ पे धारा भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। क्योंकि क्या होगा, हम पढ़े हैं आवेश की प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो आवेश की प्रवाह की दर में क्या होगा, चेंजिंग होगा, तो धारा में भी क्या होगा, चेंजिंग होगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq/dt, ये लिख लेंगे, ठीक ना। हाँ, तब I इज इक्वल टू dq/dt नहीं हो जाएगा। अरे dq क्या कर रहा है, dq का मतलब परिवर्ती आवेश, dq का मतलब परिवर्ती आवेश, यानी कि किस स्पीड से परिवर्तित हो रहा है, dq स्पीड से परिवर्तित हो रहा है। किस आवेश में परिवर्तन किस स्पीड से हो रहा है, dq/dt स्पीड से चेंजिंग हो रहा है। तो धारा में चेंजिंग हमारा क्या होगा, I होगा, ठीक ना। हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, धारा घनत्व। हाँ, हेडिंग डालिए, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, क्या करेंगे, क्या होता है धारा घनत्व, हम लोग यानी कि करंट डेंसिटी, ठीक ना। धारा घनत्व क्या होगा, किसी एकांक क्षेत्रफल के चालक से गुजरने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, ठीक ना। यह कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल J से। इसकी दिशा किधर होती है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में होती है। क्लियर? तो हम लिखेंगे, लिखिए धारा घनत्व प्रति एकांक, धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल के चालक से, प्रति एकांक क्षेत्रफल के चालक से गुजरने वाली
धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। इसकी यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में होती है। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं, हो गया। करते हैं, हो गया। यदि देखिए, यदि किसी चालक का एकांक क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा उससे गुजरने वाली धारा क्या हो, आई हो, तो क्या होगा, J इज इक्वल टू, यानी धारा घनत्व क्या होगा, तो धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या होगा, I अपान A, ठीक ना। इसका मात्रक क्या बन जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर। क्यों, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों, इसका मात्रक यही बनेगा ना, यही हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो यदि धारा की दिशा से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम क्या करें, झुका दें, और धारा इधर बढ़ रही है, तो धारा की दिशा में हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल वेक्टर लेंगे। तो ये क्या होगा, ये क्षेत्रफल क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधा। यह हमको लेना है, इसी डायरेक्शन में हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल वेक्टर निकालना है। तो इस डायरेक्शन में क्षेत्रफल वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में कुछ भी मान लीजिए, कोई ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में बी है, इस डायरेक्शन में क्या है, बी है, ठीक ना, क्षेत्रफल वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटे ए। तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक ना। यानी कि क्षेत्रफल हमारा, क्षेत्रफल वेक्टर किधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए धारा घनत्व बराबर क्या होता है, धारा घनत्व क्या होगा, यदि लिखेंगे, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा से थीटा कोण बनाए, धारा की दिशा से थीटा कोण बनाए, तो क्या होगा, तब क्या होगा, तो धारा की दिशा में अविलंबवत क्षेत्रफल वेक्टर, तो धारा की दिशा में अविलंबवत क्षेत्रफल
अभिलंबवत क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा होगा। अभिलंबवत क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। तब क्या होगा, धारा घनत्व, तब धारा घनत्व क्या होता है, जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपान क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, यही हो जाएगा ना। हाँ, आई इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू, देखिए आई निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या करेंगे, जे डॉट ए कॉस थीटा, हो सकता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाए, थीटा हमारा यानी कि धारा की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा दोनों क्या हो जाए, सेम डायरेक्शन में हो जाए, तब क्या होगा, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाए, चूंकि थीटा बराबर कितना हो, 0, तब क्या होगा, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे डॉट ए, यही होगा कि नहीं। यानी यहीं से निकल जाएगा क्या, जे इज इक्वल टू क्या निकला था, आई अपान ए निकला था, ठीक ना। ये धारा क्या होगी, अधिकतम धारा बहेगी जब धारा की दिशा धारा घनत्व और क्या क्षेत्रफल वेक्टर दोनों हो क्या हो, एक ही दिशा में होंगे। धारा क्षेत्रफल वेक्टर और धारा घनत्व दोनों एक ही दिशा में होगा तो धारा क्या होगी, अधिकतम बहेगी। उस समय धारा क्या बहेगी, अधिकतम बहेगी, ठीक ना। ये देखिए ये क्या दिया है, क्वेश्चन है, किसी तार की अनुप्रस्थ काट 4 × 10⁸ मीटर स्क्वायर है, यदि उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, गिवन जो है उसको लिख लेंगे, गिवन दैट क्या करेंगे, क्या होगा, हमको क्या दिया है, ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 × 10⁸ मीटर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 एम्पीयर। देन करंट डेंसिटी क्या, जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपान ए, तो ए क्या हो जाएगा, आई कितना दिया है, 5 कितना है, 4 × 10⁸ मीटर स्क्वायर और ए क्या है, एम्पीयर। तो ए कितना आ जाएगा, देखिए 5 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, कितना बचा है, 1 बचा ना, तो पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, × 10⁻⁻8 एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर। ए आ जाएगा आपका जे इज इक्वल टू, दिस इज आंसर।